महाराज के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाएं। मंत्री रंजीत सिंह महाराज व सेनापति बलबीर सिंह, तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी महारानी वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और महारानी के मरते ना मालूम हमारी बेटी को क्या हो गया कि ना वो कुछ बोलती है ना बिस्तर से उठती है, हमेशा चारपाई पे लेटी रहती है। हमने उसके इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टरों को बुलवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मंत्री रंजीत सिंह, हमेशा हर वक्त मैं यही सोचता हूँ कि हमारे ना रहने के बाद हमारे इस्ताद और तख्त का वारिस कौन होगा। हमारे ना रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा। बस इसी गम में हमेशा मैं डूबा रहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। राजन कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई मिट नहीं सकता है, और महाराज जब से महारानी जी का देहांत हुआ है, राजकुमारी जी की आवाज चली गई, ना तो कुछ बोलती है और ना ही बिस्तर से उठती है। महाराज देश विदेश का डॉक्टर बाबाद बुलाया गया है लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो महाराज मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि शायद राजकुमारी जी अब कभी ठीक नहीं होगी, इसे आप राजकुमारी जी का गम अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, और इसी तरह आप राजकुमारी जी के गम में बैठे रहेंगे तो इस ताज और तख्त का क्या होगा, इस आवाम का क्या होगा। राजन नहीं रणजीत सिंह, बलबीर सिंह, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लेकिन काफी दिन गुजर चुके हैं बलबीर सिंह, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आप ठीक कहते हैं, मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हूं कि दवा काम क्यों नहीं कर रही, और जब दवा काम न करे तो समझ लेना चाहिए कि कोई शैतानी हरकत है। क्या शैतानी हरकत है? हाँ, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही है और उसके लिए कोई दूसरा उपाय अपनाना चाहिए। क्या उसके लिए दूसरा उपाय क्या है बलबीर सिंह? हाँ है, दूसरा रास्ता है। हे महाराज जी, बिने मानो मेरी, हे महाराज जी, बिने मानो मेरी, मां
बाबा कल्याणी मल के चलो पास है। बाबा कल्याणी मल के चलो पास है। जंगल तरफ हो रहते दुनिया का करते हैं कल्याणी वो। रहते दुनिया का करते हैं कल्याणी वो। इसी आसाम राज्य की पूरब तरफ एक बहुत बड़ा घनिष्ठ जंगल है और उसी जंगल के बीच एक काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मल रहते हैं। राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल को दिखा दे, शायद माँ काली की कृपा से और बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी ठीक हो जाएं। बलबीर सिंह, जब देश विदेश का डॉक्टर बाबा दो राजकुमारी को नहीं ठीक कर पाया है तो वो तांत्रिक को ढोंगी राजकुमारी को क्या ठीक कर पाएगा? रमेश सिंह बगैर सोचे विचारे किसी को ढोंगी नहीं कहना चाहिए। हर बाबा एक समान नहीं होते। लेकिन बलबीर सिंह, मुझे इन तांत्रिक और बाबाओं पे विश्वास नहीं होता है क्योंकि बाबा अक्सर विश्वास घाती होते हैं। मुझे इन पर यकीन नहीं है। लेकिन हमें विश्वास है और फिर विश्वास का फल होता है। हुजूर, आप मेरी बात मानकर एक बार राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल को दिखा दें और फिर भला नहीं होगा तो बुरा नहीं होगा। साक्षात माँ काली के दर्शन हो जाएंगे और राजकुमारी जी को दिखा दिया जाएगा। बलबीर सिंह, हर्ज क्या है? क्यों तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हो? महाराज, इनकी बातों पे आप यकीन मत कीजिए क्योंकि ये तंत्र मंत्र के चक्कर में आपको गुमराह करते हैं राजन। ईश्वर की बातों पे यकीन मत कीजिए। रंजीत सिंह, तुम क्या चाहते हो कि हमारी बेटी कभी ठीक ना हो? महाराज, मैं तो चाहता हूँ कि राजकुमारी ठीक हो जाए, लेकिन इन बाबाओं पर कैसे विश्वास किया जाए? तो दिखा देने में हर्ज क्या है? महाराज, आप भी तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हो। हाँ? सब बकवास है ये। बलबीर सिंह, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। तो ठीक कहना तुम्हारा है बलबीर सिंह, तुम्हारी बातों से मैं न इनकार हूँ। अभी निवास साथ में बैठ दिच्छा को मैं चलूं बाबा के दिगना करूं कुछ लम। बलबीर सिंह, काश अगर हमारी बेटी ठीक ना हुई तो हमारे ना रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा? हमारे न रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा? नहीं महाराज, नहीं, ऐसा नहीं। जिंदगी और मौत
ईश्वर के हाथ है। शैतान की औकात नहीं किसी की जान ले सके। हाँ, परेशान कर सकता है, लेकिन जान का लेना देना ईश्वर के हाथ है। 12 वर्ष गुजर गए, राजकुमारी जी मुसीबत से निजात ना पा सकी। तो इसलिए हमें आभास हो रहा है कि राजकुमारी के ऊपर कोई शैतानी हरकत है। और फिर रणजीत सिंह जो कह रहे हैं वो बात गलत है। हुजूर, तंत्र मंत्र यंत्र में अभी वो शक्ति है कि अगर चाहे ले तो हरे पेड़ को सुखा सकता है और सूखे पेड़ को हरा कर सकता है। आप किसी के बहकाव में मत आए, आप मेरी बात मानकर राजकुमारी जी को दिखा दें। चलो।